अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने कल वीडियो बनाई थी मार्च में क्या होने वाला है और उसके असरात आने शुरू हो गए हैं। कुछ कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के लिए मज़ीद रिलैक्सेशंस पैदा कर दी हैं। पीसीआर टेस्ट के हवाले से बड़ी अच्छी खबर आ गई है। पीसीआर टेस्ट भी एक बड़ी ख्वारी थी लोगों के लिए ट्रैवल करने के लिए। और साउथ अफ्रीका के हवाले से बड़ी अच्छी खबर आई है, अमेरिका से बड़ी अच्छी खबर आई है। ये तीनों अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके, ताकि आप टाइम पे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें, अपनी ट्रैवलिंग के लिए प्लान कर सकें। और अगर आपने टिकट्स खरीदनी है तो आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमेरिका के हवाले से। अमेरिका में H1B कैटेगरी एक वर्क परमिट की कैटेगरी है जिसमें हर साल एक लॉटरी सिस्टम के थ्रू वो लोगों को हायर करते हैं। हायर करने के बाद उनको अमेरिका का 3 साल का वर्क परमिट दिया जाता है। तो अमेरिका ने इसका ऐलान कर दिया है 1 मार्च से इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये प्रोग्राम ग्रेजुएट्स के लिए हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान में कम से कम 16 साल की एजुकेशन ली हुई है, जिनकी ग्रेजुएशन 4 साल की है, वो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकेंगे। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं कंप्लीट एक वीडियो बाद में बना दूंगा। लेकिन 1 मार्च से लेकर 18 मार्च तक इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। आप लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका नाम फिर कुरानंदाजी में अगर आ गया तो आपको 3 साल का परमिट जो है वो मिल जाएगा। सबसे अच्छी खबर आई है साउथ अफ्रीका के हवाले से। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का नाम ई वीज़ा लिस्ट कैटेगरी में शामिल कर दिया है। ऐसे ममालिक जिनको ई वीज़ा दिया जा सकता है, जैसे कि आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा स्टार्ट किया, मलेशिया ने स्टार्ट किया, इसी तरह साउथ अफ्रीका ने भी पाकिस्तान को ई वीज़ा लिस्ट कैटेगरी में शामिल कर दिया है। अब तमाम पाकिस्तानी साउथ अफ्रीका का वीज़ा घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी अपॉइंटमेंट से बचें, किसी भी एम्बेसी में जाने से, VFS के ऑफिस में जाने से आपका टाइम और पैसा दोनों बच सकते हैं। आपने सिंपली ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। हमसे आपने सर्विसेज लेनी है, हम भी आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स उसकी बड़ी शॉर्ट सी, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, 4 से 5 महीने की, अकाउंट में कम से कम 6-7 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस हो। आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अपने शो करना है कि आप पैसे कहाँ से कमाते हैं। इसके अलावा स्कैन कॉपीज, पासपोर्ट, ID कार्ड, तस्वीरें, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आप साउथ अफ्रीका का ई वीज़ा, ऑनलाइन वीज़ा खुद ब खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस भी बड़ी मुनासिब सी है। तो पाकिस्तान का नाम ई वीज़ा कैटेगरी में आ गया है। आप लोग ऑन फर्दर ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है अगले 1-2 दिन में इसकी प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा सबसे अच्छी खबर, वो 24 घंटे पहले जो PCR टेस्ट कराना पड़ता था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब जो लोग भी किसी भी कंट्री से पाकिस्तान में आ रहे हैं तो अब पाकिस्तान में आने के लिए अब आपको कोरोना PCR टेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो चाहे वो 24 घंटे पहले करवाते थे, चाहे 48 घंटे पहले, चाहे 72 घंटे पहले, आप अगर पाकिस्तान में आ रहे हैं किसी भी कंट्री से, आपको कोरोना PCR टेस्ट की जो शर्त है वो ख़त्म कर दी गई है। ज़रूरी ये है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हों। जो वैक्सीन पाकिस्तान में अप्रूव्ड है आपने वो वैक्सीन लगा रखी हो और दोनों डोजेज ले चुके हों। अगर दूसरी डोज को लिए 6 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है तो फिर आप बूस्टर डोज लगवा लें। और जो बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 15 साल के दरमियान में है उनको 30 मार्च 2022 तक एग्जेम्पशन हासिल है कि वो उनको किसी भी किस्म का PCR टेस्ट या वैक्सीनेशन अगर उन्होंने नहीं भी करवाई हुई तो वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन 30 मार्च के बाद जो बच्चे 12 साल से लेकर 15 साल तक के हैं उनको भी फुली वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आपने दोनों वैक्सीन लगवा रखी हैं, किसी भी कंट्री से आप पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं तो आपको PCR टेस्ट करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये अनाउंसमेंट आज NCOC की मीटिंग में हो गई है और उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं। तीनों खबरें, अमेरिका वाली, साउथ अफ्रीका वाली और ये वाली खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था जैसे जैसे मार्च करीब आएगा कंट्रीज पाकिस्तान के ऊपर रिलैक्सेशंस करती जाएंगी और मजीद मौके पैदा होते जाएंगे। वर्क वीज़ा के लिए, इमिग्रेशन के लिए, विजिट वीज़ा में आसानियाँ पैदा कर दी जाएंगी। इसकी कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है और आसानियाँ पैदा होती जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।